पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है। कुछ बेसिक आइडिया है ट्रिग्नोमेट्री का पहले से? वैल्यूज बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये रिलेशनशिप लिखने वाले हैं जो कि डिग्री बाय 90 इज इक्वल्स टू गैलन बाय 100 इज इक्वल्स टू 2c बाय 2c या रेडियन भी लिख सकते हैं। ठीक, और अगर हम इसको थोड़ा और आसान तरीके से लिखना चाहें तो मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 180 है ना, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 5। इसको c की जगह r भी लिख सकते हैं, r ही लिख देते हैं। ये चीज़ होती है, ये होता है हमारे डिग्री में, ये होता है गैलन, एक नई यूनिट है ब्रिटिश टाइम की, और एक ये होता है रेडियन। ठीक है, फिर बेसिक वो स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है कि अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दूँ तो उसकी जो वैल्यू आएगी -1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ जाता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। बाकी एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और सेम इसी का जो भाई होगा वो ऐसे लिखना है। ठीक है, इसका भी जो भाई होता है वो भी लिखना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट होता है, और वो क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। उसके बाद फिर ये चीज़ है ASEC ऑल स्टूडेंट टेस्ट कॉपी, मतलब ऑल मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक कोसाइन, साइन और कोसाइन पॉजिटिव रहेंगे, टेन कॉट पॉजिटिव रहेंगे, और कॉट कोसेक कॉट और सेक ट्रू पॉजिटिव रहेंगे। इसको याद करना। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेस्ट कॉपी। ठीक है, और एस में कौन से रहेंगे? एस फॉर साइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन आपके क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ठीक, अब अगर क्वाड्रेंट में बात कर ही ले तो कभी मान लो अगर ऐसा लिखा होता है ना कि जो साइन है उसमें से हम 180 साइन के 180 डिग्री में से माइनस कर रहे हैं थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है साइन थीटा। ठीक है, पता है क्यों? ये देखो हम लोग गए 180 पे, 180 से थोड़ा ऊपर को जो सब्ट्रैक्ट करें ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तब भी साइन पॉजिटिव है, और अगर ए में होगा तब भी पॉजिटिव है। तो जब भी हम लोग पाई से या फिर 180 से सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे या फिर उसमें जो सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, बस यहाँ प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर मैं साइन थीटा को कर दूँ 90 माइनस थीटा तो कितना होगा, 90 में गए, 90 में से कुछ थीटा कम कर देंगे, मतलब पॉजिटिव रहेगा पर क्या आएगा, cos थीटा आएगा। ठीक है, साइन का देखा
और कॉस सकते हैं। ठीक है, 90 पे क्या होगा, आप चेंज कर रहे होगे उसके फाइव को कोसाइन। और ये सेम चीज सब पे करेंगे। 150 का कोई मल्टीपल अगर लिखा होगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी सेम चीज़ आएगी। 90 का कोई मल्टीपल लिखा होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी सेम चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी होती है। तो फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, इन सब के फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट ही है। बेस पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम 50-60 फॉर्मूले हो जाएंगे और एडवांस को जोड़ दें तो 100 पे भी पहुँच जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब याद रखना होगा। एंगल फाइंड करने के काम इक्वेशन दे रहे हो, इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस ए प्लस बी कॉस साइन ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए, कॉस ए कॉस ए साइन कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं और इधर माइनस। ठीक है, कॉस का भी खुद प्लस होता है, वो अपने अपने बारे में सोचता है। कॉस से कॉस बी माइनस और प्लस साइन ए साइन बी, मतलब जो साइन होगा वो मिलजुल के जाना चाहता है और कॉस का जाता है कि मेरे को अपना हिस्सा रखो और तुम अपना हिस्सा रखो। एक ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस। ठीक है, वही टाइम का होगा ना। ठीक है, दोनों के लिए प्लस माइनस के लिए खाली प्लस के लिए ये दोनों माइनस नहीं करना। अगर प्लस होगा तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, और ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला आता है। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला आएगा तो सिंपली हम लोग टेन थीटा निकाल रहे होंगे 1/कॉट का। ठीक है, कॉट का अलग से याद करने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले लिखता हूँ। साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर कॉस पहले आ जाता है 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी रहेगा, बी आएगा माइनस साइन ए माइनस बी। कॉस से कॉस बी, कॉस से कॉस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और ऐसे 2 साइन ऑफ ए
ब्रैकेट माइनस साइन, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला बच्चे भूल जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये सब जैसे एक जैसे दिख रहे होंगे, पर इसमें क्या होता है cos ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ cos ऑफ a माइनस बी होता है। पर इसको उठा के मतलब ये माइनस साइन की वजह से क्या होता है, ये चीज़ चेंज हो जाती है, मतलब ये वाला आ गया था, ये वाला पीछे आ जाता है। पर मैंने माइनस अलग से लिख दिया क्योंकि हमको याद है कि एक माइनस वाला अलग से फॉर्मूला था जो टू साइड या साइन भी था, ठीक है। अगर टू साइड साइन भी आएगा तो माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ cos ऑफ a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन इसलिए मैंने बाहर लगा कि हमको याद है कि एक माइनस वाला फॉर्मूला हुआ करता है। ऊपर वाले में डालना होगा, हो गया। इसे खोल सकते हैं उदाहरण प्रदान हो गया। लास्ट में इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना या फिर हाईलाइट कर लेना बाद में जाके, या भी लिख रहा है तो रेड पेन से लिख देना या ब्रैकेट लगा देना, कुछ भी कर लेना। आधे से ज़्यादा फॉर्म निपटाते हैं, नंबर नोट कर रहे हैं हम लोग, चार अलग कर रहे ठीक कोई मतलब हम लोग ने जब गिने थे तो यहाँ तक 22 के करीब हो गए, 22 कुछ छोड़ भी दिए होंगे तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं, वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, वो डिराइव हो जाते हैं एक दूसरे से। तो अब आता है हमारा साइन सी प्लस साइन डी, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। माइनस के साथ भी है क्या, माइनस के साथ अगर साइन साइन डी होगा तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 पहले आ जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई 2 बाद में आ जाएगा। कॉस का एक फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट आने वाला है, सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई, मतलब कॉस का खुद करके वो अपने अपने फॉर्मूले में ला देते हैं अपने आप को, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, एक साइन का फॉर्मूला आता है कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें क्या आएगा, एक तो माइनस साइन है वो इम्पोर्टेंटली याद रखो, माइनस साइन आएगा और बाकी साइन मेजॉरिटी ले लेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, या तो ये साइन क्या कर सकते हैं इसके अंदर भेज के इसको डी माइनस सी कर सकते हैं, या फिर इससे बाहर निकाल के इसको अलग से लिख सकते हैं। ये थोड़ा अलग से लिख इसलिए नहीं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये वाला बच्चों से भूल जाते हैं, तो इस वाले को नोट करना इम्पोर्टेंट है। सी और डी अलग अलग लेंगे, मान लो 30 40, तो ऐसे ए और बी भी तो क्या जाता है, ए और बी हाँ कुछ भी ले सकते हो, सी प्लस सी और डी की जगह ए प्लस बी भी ले सकते हो, ए और बी भी ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है, एंगल है एंगल कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सी डी वाले हो, अब साइन टू थीटा वाले आते हैं, साइन टू थीटा इसका फॉर्मूला होता है, पहले कॉस वाला बता दूँ, कॉस वाला हाँ 2 साइन थीटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक 1 माइनस नहीं 1 माइनस नहीं 10 के में कॉस के में आता है 2 tan थीटा अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा होता है, नहीं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले हैं, एक साइन के और कॉस के टर्म में और एक पूरे tan थीटा में। कॉस टू थीटा के काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ सकते हैं, जैसे कि आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और आता है tan का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला
आता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चार फॉर्मूले होते हैं कॉस के। बाकी कुछ इसी में यूज़ कर लेते हैं। कैसे? जैसे ये वाला फॉर्मूला है तो वन को उधर भेज दिया, टू से डिवाइड कर दिया और रूट ले लिया तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा रूट ऑफ कॉस टू थीटा प्लस वन बाई टू। ठीक है, ऐसे साइन का भी निकाल सकते हैं और ऐसे टेन तो है ही। अब सीधे हम टेन का फॉर्मूला और लिखते हैं, टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस कर देते हैं। हम साइन वाले में प्लस होता है, अपने वाले में माइनस। मतलब जब साइन के पास जाएगा टू टेन थीटा वाला फॉर्मूला तो यहाँ पॉजिटिव में रहता है और खुद के में माइनस हो जाता है। मतलब टेन थीटा को बोल सकते हैं खुद के में नेगेटिव हो जाता है और दूसरे के में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, एंड थ्री थीटा भी कर लेते हैं, कॉस थ्री थीटा ऊपर में चार माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और कॉस थ्री थीटा इसी का थोड़ा सा अपोजिट होता है, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री साइन थीटा। टेन थ्री थीटा थोड़ा अजीब सा होता है, टेन थ्री थीटा थोड़ा अजीब सा इसलिए होता है क्योंकि स्क्वायर भी आता है, क्यूब भी आता है, सिंपल। टेन थीटा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा थ्री। देख इसमें ना सिंपली हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि एक तो टेन थीटा आने वाला है, एक क्यूब थीटा आने वाला है, एक स्क्वायर थीटा आने वाला है। हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि नीचे क्या होता है, वन माइनस या वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा तो नीचे आ गया, ये हम लोग ऐसा जनरल याद कर लेंगे। और ऊपर याद कर लेंगे कि थ्री टेन थीटा से स्टार्ट होता है और माइनस कर देते हैं टेन क्यूब थीटा। अगर टेन थीटा भी लाना है, टेन क्यूब थीटा भी लाना है और थ्री टेन मतलब थ्री भी जरूर लाना है, दो जगह। तो ऐसे बस याद कर सकते हो। ये तो है फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो जैसे आप वहाँ लिख देते हैं हम लोग साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ये ऐसे कॉस में भी होता है। तो हमारे कॉस स्क्वायर ए माइनस, अच्छा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी आएगा ना, तब लिखेंगे हम ऐसे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तब लिखेंगे हम कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइन थे तब ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे कॉस है एक साइन है तब दोनों कॉस आ जाएंगे। अब ये फॉर्मूला है, इसको डालना कैसे प्रूव कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर ले ए और बी की कुछ जैसे ए की वैल्यू हमने क्या पुट कर ली, 30 पुट कर ली, तो 30 में आ जाता है 3 रूट मतलब 3/4 माइनस यहाँ पे हम लोग ने भी 30 यहाँ पे बी है ना, बी की जगह 60 पुट कर ली तो ये भी 3/4 आ जाएगा। तो ये वाले कैंसिल हो गए। अब 30 और 60 90 होता है जो कि हो गया 1, और ये क्या होगा, और 16 to 30 क्या हो गया
चौकी हो गई। देखो ये तो 30 माना ना, बी कितना माना 60 माना, ठीक है, ए 30 माना, तो 30 में होता है √3/2, √3/2 को करेंगे 3/4 माइनस बी भी 60 है तो 3/4 0। cos 90 हाँ cos 90 0 होगा, ये 0 ये 0, ये प्रूफ हो गया बस। छोटा सा प्रूफ है, कुछ ज़्यादा सोचो। प्रूफ अगर बोर्ड में भी आता है ना कि ये वाला प्रॉब्लम प्रूफ करके दिखाओ तो इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। और नहीं तो फिर ये सब होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इनमें से किसी की वैल्यू मतलब एक के टर्म में ले आना, जैसे sin और cos के टर्म में दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसको एक तरफ से cos के टर्म में ले आना, या sin के टर्म में ले आना और सॉल्व करते जाना, या तो ये अप्रोच कर लेना, नहीं तो ये चीज़ 2-3 बार सॉल्व करके दिखा देना। जैसे एक बार 60 के दिखा दी, एक बार 30 के लिए दिखा दी, एक बार 30 के लिए दिखा दी, एक बार 60 के लिए दिखा दी, एक बार 60 के लिए दिखा दी, है ना। तो ऐसे ऐसे करके 3-4 बार दिखा देगा और लास्ट में क्या करना, ए बी को इसके बराबर प्रूफ कर देना। इसको कोई थ्योरम बोलते हैं, मेरे को थ्योरम का नाम याद नहीं आ रहा है, क्या तो नाम था, मैं 11th में सीखोगे, एक बार इसको दिखाना, इसमें देखते हो आप, ठीक। अगर नहीं हो रहा है ना कुछ भी प्रूफ तो ये कर देना, अलग अलग वैल्यू रखनी, लास्ट में के लिए या एन के लिए प्रूफ कर देना, इसमें होगी। Trigonometric graph, sine complex, some special series ना straight line parabola, यही हो गया यार। फिर जो ये दिखा रहा है सम स्पेशल सीरीज, या तो ये होगी, हाँ यही होगी, सम स्पेशल सीरीज के अंदर एक चीज़ आती है, उसका नाम मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊँगा उसको। कुछ क्या इसकी इक्वेशन होती है, मतलब थ्योरम होती है, अगर आप बार बार वैल्यू पुट कर रहे हो और लास्ट में के लिए प्रूव कर दे रहे हो तो ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये इसके बराबर है, ठीक। तो ये दो मेथड होते हैं, एक तो वैल्यू पुट करेंगे और एक थोड़ा सॉल्व करेंगे, है ना। अभी तक हमारे 30 तक तो हो ही गए होंगे, इतना तो पक्का है, बाद में 30 मार्क तो हो ही होंगे। और ऐसा होने का जुमान मतलब अपने दिमाग में होने चाहिए, इंस्टेंट आंसर आना चाहिए। अगर कुछ भी पूछा ना तो उसका जवाब इंस्टेंटली आना चाहिए। इतना कुछ कर लिया है हमने, अब सम ऑफ द सीरीज पे ही जाते हैं। अब हमको क्या करें, वैल्यू लिख लेते हैं, sin 18 डिग्री की वैल्यू इसकी वैल्यू लिखनी है, sin 18 की वैल्यू लिखनी है, sin 18 डिग्री पॉइंट लिखनी है, ये लिखनी है, लिख ले फिर कोई वैसे बता रहा हूँ तो sin 18 डिग्री और कॉमन होगी, कुछ कॉमन होगी, कॉमनली यूज होगी। हाँ sin 18 डिग्री cos 36 डिग्री sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री tan 22.5 डिग्री भी इंपॉर्टेंट होता है, पर देख लेंगे इसको। ये 22.5 वाले क्या होते हैं वो आ जाते हैं जनरली लिखे हुए, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, फिर क्या, फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होता है और फिर बस खत्म हो जाता है, फिर उसमें उतना कुछ नहीं। फिर जितना भी हो एडवांस के लिए थोड़ा ग्राफ बात कर लेंगे, ग्राफ कैसे होते हैं, और रेंज पे बात कर लेंगे, रेंज क्या होती है, इस पर ख़त्म नहीं होती। फिर इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस भी कर लेंगे डिस्कस, कोई बड़ी बात नहीं है। हो गया, तो हम लोग लिख रहे हैं sin 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4, खाली रूट जो है 5 के ऊपर है, √5 - 1/4, ठीक है। ये वैल्यू बराबर होती है cos 72 डिग्री की, और sin 18 डिग्री को पाई के टर्म्स में sin π/10 भी बोलते हैं। पाई मतलब 180 और 10 कर देंगे तो 10 0 को काटेगा और 18 के लिए बन जाएगा, ठीक है। cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री होता है √5 + 1/4, मतलब ऊपर वाले में प्लस लगा दे बस, ठीक है। और sin 54 डिग्री cos π/6 π/5 के बराबर भी होती है, sin 54 डिग्री और cos π/5 के बराबर भी होती है। अब लिख ले sin 15 डिग्री √3 - 1/2 √2,
होल अपॉन √3 - 1 अपॉन 2√2। हाँ होल के ऊपर ही है, मतलब √3 - 1 ऊपर है, फिर नीचे 2√2 पूरा। 2√2 इज इक्वल्स टू cos 75 डिग्री इज इक्वल्स टू sin π/12 और cos 15 डिग्री √3 + 1 अपॉन 2√2 इज इक्वल्स टू sin 75 डिग्री और cos 15 डिग्री को cos π/12 भी बोलते हैं, cos π/12 फिर tan π/12 इसी को है ना। अगले में tan π/12 की वैल्यू जो होती है 2 - √3 और 2 - √3 इक्वल्स √3 - 1 अपॉन √3 + 1 √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है। और इसको cot 5 π/12 के बराबर भी बोला जाता है। फिर tan 5 π/12 की वैल्यू जो होती है, जो तूने ऊपर लिखा उसमें जितनी भी जगह माइनस था उधर प्लस कर दे, जहाँ भी प्लस था उधर जगह माइनस कर दे, और cot जो लास्ट में लिखा था उसको π/12 कर दे, अभी प्लस था माइनस कर दिया। और यहाँ पे भी cot की cot जो आखिरी में लिखा था cot ऊपर 5 π/12, नीचे लिखना है π/12 बस, ठीक है। बस यहाँ पर वैल्यूज खत्म होती है। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। कोई क्वेश्चन दे रखी है अपने को a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ना, तो ये हो जाएगी a² प्लस b² माइनस साइन के साथ मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी a² प्लस b², ठीक है। ये हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर ऐसी क्वेश्चन दे रखी है तो यहाँ पे cos थीटा भी हो सकता है, यहाँ पे sin थीटा भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ भी हो सकती है, sin थीटा भी हो सकता है दोनों जगह, cos थीटा भी हो सकता है, ठीक। तब हम लोग क्या कर रहे होंगे, ऐसा लिख रहे होंगे। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी हो गई। इसके बाद कुछ आ जाती है इक्वेशंस। तो इसके क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे? इसमें ऐसी क्वेश्चन दे रखी होगी, है ना, और आपको दे रखा होगा a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी √4² प्लस 3², जो कि हो जाएगी कितना, 4 + 9 कितना हो गया 30 है, तो -√13 जो मिनिमम वैल्यू होगी इस इक्वेशन की, और मैक्सिमम होगी +√13। और हम लोग लिख रहे हैं इक्वेशंस में होता है, इक्वेशंस लिख लेते हैं, कोई इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास कभी आ जाए sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा, तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू n² प्लस -1n अल्फा, ठीक है, ये हो गई। और cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा आ जाए, थीटा इज इक्वल्स टू 2n² प्लस माइनस अल्फा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा आ गया, तो थीटा इज इक्वल्स टू n² प्लस अल्फा, ठीक। अब एक कॉमन इक्वेशन आ गई जो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा में लग सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, x नहीं मानता हूँ, सीधा मान लेता हूँ, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू n² प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। ये सब में वैलिड होगी, cos के लिए भी, cos स्क्वायर थीटा के लिए भी, tan स्क्वायर थीटा के लिए, सब के लिए वैलिड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे होगी हमारी इक्वेशन खत्म।
मतलब ये चैप्टर लिखना, ठीक है। अब एक चीज़ आती है ग्राफ। ग्राफ पता है तेरे को सबके? बताओ। साइन का ग्राफ, टेन का ग्राफ, कॉट का ग्राफ, ग्राफ नहीं आते? ठीक है, ग्राफ मैं ले तो लूँ। एक बता दो फिर क्या क्या पता है याद आ जाए। नहीं, साइन के ग्राफ जैसे ऐसा होता है, वेव वाला नहीं आता। ठीक है, मैं इसको बता दूँ, इसको नोट कर लेते हैं। इक्वेशन में चल देख लो, ऊपर डाल देते हैं। मैं साइन का ग्राफ की बात करूँ, साइन थीटा का ग्राफ, चलो साइन थीटा का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ऐसा ये ठीक है। ये 0 से लेके 2 पाई तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये पाई हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी पाई/2 पे, और ये आ गई 3 पाई/2। ऐसे ही इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम -1 होती है, मैक्सिमम +1 होती है, ठीक है। ये होता है इसका साइन ग्राफ। अब बात कर लेते हैं कॉस की ग्राफ की। तो कॉस थीटा का होता है कुछ इस टाइप का, मतलब वो 0 से स्टार्ट ना होके यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे जाता है, ठीक है। और ये 0 पे होता है 1 और 90 पे होता है 0, और बाकी चीज़ें तो फिर करते हैं वही चीज़ होती है, ठीक है। और फिर आ जाता है 10 का। 10 का होता है थोड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसका कर कुछ ऐसा जाता है पाई/2 पे, सांप वाला कर बोल सकते हैं जो कि। अब मैं कॉर्ड की बात करूँ तो कॉर्ड का उल्टा होता है ऐसे, कॉर्ड का होता है ऐसे उल्टा, कॉर्ड का ग्राफ है, ठीक है। उल्टे वाले जो भी डायरेक्ट टेस्ट बना वो उसके भाई लोग के ग्राफ है, ठीक है। अब तेरे को कॉसेक का बनाना है, हाँ कॉसेक का बनाना है, तो इसके पाई/2 पे जाओ और यहाँ पे एक कटोरी बना दो उल्टी, ये कॉसेक का ग्राफ है। ये जितने भी डॉट बना लो वो कॉसेक का ग्राफ है। अब सेक का बनाना है, इसके पाई/2 पे, मतलब इसके मैक्सिमम उस पे जाओ और वहाँ पे एक कटोरी बना दो, ये सेक का ग्राफ है। मतलब लगभग मिरर इमेज है, सी ग्राफ होता है, ठीक है। और रेंज पता है तेरे को? रेंज क्या होता है? रेंज मतलब क्या होता है? रेंज होता है मतलब ये जो ग्राफ है या फिर ये साइन थीटा है वो वाई एक्सेस में कहाँ तक जा सकता है, ठीक। तो साइन थीटा कहाँ तक जाता है? +1 से लेके -1 तक, तो ये इसकी रेंज होगी। कॉस कितना जाता है? +1 से लेके -1 तक, इसकी भी सेम होगी। इसकी क्या होगी? इसकी इन्फिनिटी होगी या आर होगी, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी आर, ठीक है। और बस ये इतना याद रखना। और बाकी अगर इनके निकालने हैं ना, ये कैसे जा रहे हैं या फिर ये नीचे वाले कैसे जा रहे हैं, वो तेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, हम -∞ भी ले रहे होंगे, -1 को इंक्लूड कर रहे होंगे, क्योंकि -1 तो आएगा ना हमारे पास, यूनियन 1 भी ले रहे होंगे, कॉमा इन्फिनिटी भी जा रहे होंगे, पर इन्फिनिटी तक पहुँचेंगे, ये नहीं पहुँचने वाले ब्रैकेट है और ये चीज़ इंक्लूड करने वाले ब्रैकेट, ठीक है। और सेम चीज़ इसकी भी आ जाएगी, कोसेक की और कॉट की सेम ही रहेगी हमारी। ग्राफ इक्वेशन सब कुछ पढ़ लेना। अब इसमें कुछ चीज़ें छूटती हैं, सम ऑफ द, एक आता है सम ऑफ द इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो चीज़ क्या होती है, वो एडवांस लेवल पे आती है और अभी नहीं आती, मतलब बेस लेवल पे नहीं आती, तो हम उसको स्किप कर रहे होंगे। और जब भी हमारे सामने आएगी या जब भी क्वेश्चन के थ्रू हमको दिखेगी तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में और आउट सेक्शन में। बस ये था आज की क्लास में।